उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि, दोनों के एक एक पुत्र, बड़ी के ध्रुव, छोटी के उत्तम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 5.5 वर्ष के ध्रुव एक दिन खेलते हुए अपने पिता की गोद में जा बैठे, और जब पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी माँ ने उनकी बाह पकड़ी और उतार लिया नीचे गोद से और कहा कि तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो सबसे पहले तू भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, अतएव नहीं। मेरे भाई बहन सावधानी से सुनेंगे। जो लोग ये कहते हैं कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, भक्ति करना बुजुर्गों का काम है, उनके लिए ध्रुव अपने आप में एक मिसाल है। कितनी उम्र है? 5.5 वर्ष। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास गए और मां ने कहा, बता तुझे कैसी गोद में बैठना है, जिसकी गोद में दोबारा बैठने का मन ना हो, या जिसकी गोद में बैठ जाए तो कोई उतारने वाला पैदा ना हो। तू बता कैसे पिता की गोद में बैठना। बोले जिसकी गोद में से मुझे कोई हटा ना सके, ऐसे पिता की गोद में बैठना है। तो बोले ऐसा पिता तेरा हड़मास का पुतला नहीं, ऐसा पिता तो वो सच्चिदानंद है, जगत का पिता है, जगत की मां है, उसकी गोद में जाकर बैठ। एक 7 वर्ष का बच्चा फरीदाबाद में मेरे पास आया, और जानते हो क्या कहता है? वो रोने लगा मेरे पास। मैंने कहा क्यों रोते हो? 7 वर्ष का बच्चा मात्र। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले मुझे भगवान की गोद में बैठना है। उसने ध्रुव की कथा सुनी थी, कथा सुनता है वो आस्था चैनल पे जब भी हम बोलते हैं, तो बोला कि हमें भगवान की गोद में बैठना है। मैंने कहा अगर इतनी ही सच्ची लगन है तो चिंता मत कर, एक दिन परमात्मा भी तुझे अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार होगा। तो जानते हो उसने क्या कहा? मैंने सुना है कि शुरुआत गुरु से होती है, आप पहले मुझे अपनी गोद में बैठा लो, तभी मेरा भगवान मुझे गोद में बैठा लेगा। ये शब्द उसके कहने थे कि मेरी आंखें छल छला उठी। इतना मन तो निर्मल सिर्फ बचपन में हो सकता है, बुढ़ापे में कभी हो नहीं सकता। कितना सुंदर निर्मल मन है तेरा। मैंने कहा मुझे तो तेरा पता नहीं, पर जब तू मेरी गोद में बैठ जाएगा तो मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। मैंने बिना एक क्षण देर किए उसको अपनी गोद में बैठाला, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे परमात्मा स्वयं मेरी गोद में बैठे हों। स्वयं। ये बोलने की बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये वो अनुभव है जो मैं हमेशा कथा में बोलता हूं कि सीखते बच्चे ही पहले हैं, बुजुर्ग जल्दी नहीं सीखते। बुजुर्ग तो किंतु परंतु कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उम्र दराज होने पर भी जिनका मन निर्मल होता है, और वो वही लोग होते हैं जो भगवान की कथा एक बार नहीं बार बार सुनते चले जाते हैं, और वो बचपन से इतने सुन जाते हैं कि वो उनका मन इतना निर्मल एकदम गंगा जमुना की तरह रहता है, फिर कोई जो है भ्रांतियां नहीं आती मन में। मेरे भाई ध्रुव ने अपनी मां की बात मानी और सीधे चले भगवान को पाने के लिए। और जब भगवान को पाने के लिए जा रहे थे तो बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, भगवान नहीं मिलता। देवर्षि नारद आ गए, कहां जा रहे हो? बच्चा कहता है भगवान से मिलने। भगवान से मिलने? बोले हाँ भगवान से मिलने, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। कोई गुरु है? बोले कोई नहीं। बोले बिना गुरु के तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो है ना मेरा गुरु। कौन? आप। मतलब मैंने तुझे दीक्षा नहीं दी। बोले तो दे दीजिए ना। जितनी देर में गुरु ढूंढने में लगाऊंगा आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, उतनी देर में अपने प्रभु को मनाऊंगा, उतनी देर अपने प्रभु को मनाऊंगा। भगवान की भक्ति करने के लिए नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को जप रहे हैं। इस मंत्र की एक विशेषता है, ध्यान से सुने।
एक संत जी जा रहे थे और संत जी के साथ में एक शिष्य जा रहा था। शिष्य का नाम था ओम। क्या नाम था? शिष्य का नाम था ओम। दोनों एक रास्ते से जा रहे थे तो गुरुजी ने एक पेड़ देखा, बड़ा सुंदर है। तो गुरुजी बोले, इस पेड़ को देखकर मेरा मन करता है कि यहां बैठकर थोड़ी देर भगवान का भजन कर लूं। ओम बोला, गुरुजी मुझे भी बड़ी जोर से भूख लग रही है, आप भजन कर लो, मैं कुछ पेट पूजा कर लूं। बोले, कहां से पेट पूजा करेगा? बोले, गुरुजी सामने ना गन्ने की खेती है। क्या है? गन्ने की खेती है, मैं गन्ना चूस के आता हूं। बोले, ठीक है, तू चला जा। झट ओम गन्ने को तोड़ने के लिए चला गया और गुरुजी इसी मंत्र को जप रहे थे। मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते। अब देखिए, हमारे यहां पर एक नियम है, एक मर्यादा है सनातन धर्म की, और मर्यादा यह है कि न तो पूजा अधूरी छोड़ी जाती है, न भजन अधूरा छोड़ा जाता है, बीच में बोला नहीं जाता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कथा का भी उतना फल हमको शायद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोग बीच में बातें भी कर लेते हैं और बीच में उठ के भी चले जाते हैं, तो जितना फल हमको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। आपका खड़ा होना, बीच में बातें करना या बीच में चले जाना, तो जब तक टैबलेट टाइम से नहीं लोगे रोग कैसे मिटेगा? टैबलेट की टाइमिंग है ना, डॉक्टर बता दें दूध के साथ लेना और आप पानी के साथ ले लो, रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हर रोग को मिटाने के लिए टैबलेट वैसे ही लेनी चाहिए जैसे डॉक्टर बताएं, वैसे भगवान की कथा पूजा पाठ वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे ब्राह्मण, हमारे वेद, हमारे पुराण जैसे कहें, हमें उसी का पालन करना चाहिए। तो रोग जड़ मूलेन खत्म हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा रोग। शांत हो गए, सुने। इसी मंत्र का जाप कर रहे थे गुरुजी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरुजी इस मंत्र को जप रहे थे। ओम ने जाकर गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़ा, और जैसे ही गन्ने के खेत में से जाके गन्ना तोड़ा, गन्ने के मालिक जो था, खेत का मालिक, उसने आवाज सुनी, उसने लंबा सा लठ लिया और उस ओम को पीटने के लिए चला। न तो ओम को वो खेत का मालिक दिख रहा है, न खेत के मालिक को ओम दिख रहा है, लेकिन गुरुजी को दोनों दिख रहे हैं। लेकिन गुरुजी का कार्य है शिष्य पर आए हुए संकट को टालना, बचाना, परंतु पूजा छोड़ भी नहीं सकते, माला बीच में नहीं छोड़ी जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, माला नहीं छूटनी चाहिए। और इसमें गुरु धर्म का भी पालन करना है, शिष्य को बचाना भी है। तो गुरुजी ने कहा ओम, क्या नाम है वो शिष्य का? गुरुजी मंत्र कौन सा जप रहे हैं? ओम नमो। इशारा किया, नभ जाओ, झुक जाओ। गुरुजी ने कहा ओम नमो, नभ जाओ, झुक जाओ। लेकिन शिष्य थोड़ा सा दूरी पर था तो ढंग से समझ नहीं सका, पूछा, ए गुरुजी नमो, इशारा कर रहे, झुक जा नहीं तो दिख जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूं, गुरुजी ने सिर्फ इशारा किया, झुक जा, नमो, नब जा, नब जा। ए गुरुजी, बोले ए गुरुजी नहीं, नब जा। वो समझ नहीं रहा, दूरी है, डिस्टेंस है। ओम नमो, नब जा नहीं नवे। तो गुरुजी ने आगे का चरण पढ़ा, भगवते। भगवते मतलब मीन्स भाग। जितने खा लिए खा लिए, हाथ में वाले के भाग्या, बाकी की मैं हैंडल कर लूंगा। ए गुरुजी, भगवते भाग्या। आई कांट अंडरस्टैंड। रुक जा, तू अंडरस्टैंड जी करवा देगा, रुक जाने के दे रहा हूं। भगवते बोले ए गुरुजी। गुरुजी बोले ओम नमो, नवे नहीं, भगवते भगे नहीं। तो अब वासुदेवाय झेल।
जब पूरी हो जाए हंसी तो बता देना। अब तेरे सिर पे डंडा पड़ने ही वाला है, झेल ले, अब कोई नहीं बचा सकता। हंस लिए, अब और समझा दूं कुछ। ओम कौन है? हम और आप। शास्त्र ग्रंथ पुराण वेद ये हैं हमारे गुरुजन, वो महात्मा जी जो भजन कर रहे हैं और जो बताते हैं ओम नमो। जब मानव जिंदगी मिल जाए तो विनम्रता सीख लो, तुम्हारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र होता है, श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसे हर चीज की प्राप्ति होती है जो श्रद्धावान होते हैं। गुरुजी ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा विनम्र होना सीखो सबसे पहले, और फिर कहा भगवते जहां बुरे काम होते हैं वहां मत ठहरो, वहां से भाग जाओ। और अगर बड़ों के आगे विनम्र नहीं होगे, झुकोगे नहीं, धर्म के आगे झुकोगे नहीं और बुराइयों से भगोगे नहीं, तो वासुदेवाय तुम्हारे सर पे काल का डंडा पड़ने ही वाला है। और उस काल के डंडे को कोई रोक नहीं सकता, वो तो फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे वो गन्ने के लालच में फंस गया, वैसे हम भी भोग विलासों के लालच में फंस गए हैं, और हमें भी मार खाने को तैयार रहना चाहिए।